हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि धीरे धीरे करके अब सभी स्टूडेंट्स के जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किए जा रहे हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, तो अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके रिज़ल्ट में या तो अब्सेंट शो हो रहा है या फिर ER शो हो रहा है ना, या फिर नॉट अनाउंस शो हो रहा है, NA शो हो रहा है। तो उनके लिए एक फॉर्म रिलीज़ किया गया है SOL एंड DO की तरफ से। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आपको ये फॉर्म फिल करना है और कैसे आप अपने मार्क्स जो है वो गेन करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट गाइज आप लोगों को पता है कंटिन्यू हमारे चैनल की तरफ से आप लोगों के लिए वीडियोस क्लासेस वगैरह आ रही हैं, बट उस तरह से आप लोगों की तरफ से सपोर्ट हमें नहीं दिख पा रहा है। लाइक्स वगैरह आप ज़्यादा नहीं कर रहे हो या फिर कमेंट्स वगैरह नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो। तो अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलता रहे। राइट, तो चलो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो फॉर्म है ये बेसिकली AB और NA वालों के लिए है। मतलब अगर किसी के रिजल्ट में अब्सेंट शो हो रहा है या फिर रिजल्ट नॉट अनाउंस शो हो रहा है, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है आपके रिजल्ट में, तो आप स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए, ER जिन बच्चों का आया है उनसे रिलेटेड अभी फिलहाल कोई फॉर्म नहीं पब्लिक किया गया है, तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ उस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जिनके रिजल्ट में AB या फिर NA लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो किस किस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को ये फॉर्म फिल करना है, तो जैसे थर्ड सेम हो गया, सेकंड सेम हो गया, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होगे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, आपके कोर्सेज भी मेंशन है कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए है ये, और सेमेस्टर भी मेंशन है, सेमेस्टर 3, 2, 1 एंड BA प्रोग्राम सेम 1। ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के साथ आपके सेमेस्टर दिए गए हैं, है ना। तो इनमें से अगर आप किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हो तो आप अपने रिजल्ट में अगर आपका ऐसा कुछ शो हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म को फिल करके रिजल्ट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो अब फॉर्म फिल कैसे करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना स्टूडेंट नेम लिखना है। स्टूडेंट नेम जो भी आपके SOL रोल नंबर, SOL ID कार्ड पे मेंशन होगा वो लिखोगे। देन आपको लिखना है यहाँ पे SOL रोल नंबर। SOL रोल नंबर जो है वो भी आपके SOL ID कार्ड पे मेंशन होगा। तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा SOL रोल नंबर क्या होता है, तो मुझे आई डोंट थिंक जो कि मुझे एक्सप्लेन करने की नीड है। तो SOL रोल नंबर आपको पता चल गया। उसके बाद नीचे फिर यहाँ पे आप अपना मेंशन करोगे एग्जामिनेशन रोल नंबर। एग्जामिनेशन रोल नंबर जो है, जो आपका एडमिट कार्ड आया होगा एग्जामिनेशन के टाइम पे या फिर असाइनमेंट के टाइम पे, उस पे मेंशन होगा, तो वो सबमिट करोगे। देन आप यहाँ पे नीचे ईमेल ID अपनी लिखोगे। ईमेल ID कौन सी डालनी है अब ये मत पूछेगा, क्योंकि आप सबको पता है ऑब्वियसली यहाँ वही मेल ID जाएगी जो रजिस्टर्ड होगा आपके SOL वेबसाइट पे। ठीक है, मतलब आपको जो SOL के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे जो आपने अपनी मेल ID दी होगी, सेम मेल ID आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। राइट, उसके बाद आप मेंशन करोगे यहाँ पे कोर्स नेम अपना, कि आप BA प्रोग्राम से हो, BCom प्रोग्राम से हो, है ना, BA ऑनर्स से हो, जो भी कोर्स हो आपका वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। कोर्स मेंशन करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ सेमेस्टर फिल करना है, आप कौन से सेमेस्टर से हो। लाइक मान लेते हैं आपके थर्ड सेमेस्टर में अगर बैक है तो थर्ड सेमेस्टर पे यहाँ पे ऐसे करके क्लिक कर दोगे। अगर थर्ड सेमेस्टर में नहीं, थर्ड ईयर में है तो थर्ड ईयर पे क्लिक कर दोगे। फर्स्ट सेम में है, फर्स्ट सेम पे क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद आपको फिर नीचे स्क्रॉल करके पेपर कोड डालना है। अब पेपर कोड यहाँ पे किसका डालोगे आप, तो देखो, जिस सब्जेक्ट में भी आपके बैक आया है, आई मीन अब्सेंट शो हो रहा है, या फिर किसी सब्जेक्ट में अगर रिजल्ट नॉट अनाउंस्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो उस सब्जेक्ट का पेपर कोड आप यहाँ पे जो है वो लिखोगे। ठीक है, अगर आपके 2, 3, 4 सब्जेक्ट में आ रहे हैं बैक या फिर AB या फिर NA शो हो रहा है, तो आप एक एक करके हर बार इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार आपको ये फॉर्म फिल करना है। आपके जितने सब्जेक्ट में AB या फिर NA शो हो रहा है उतनी बार आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो और अपना उस सब्जेक्ट का पेपर कोड डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है एनी अदर क्वेरी। इसका मतलब है कि अगर आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं, कुछ और जानना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं अपना। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरी रहे, जो भी आपके माइंड में हो, लाइक कब तक आ जाएगा रिजल्ट, तो वो सारी चीज़ें आप लिख के यहाँ पे मेंशन करके यहाँ जो सबमिट वाला ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक बार ये भी पढ़ लीजिए। यू कैन प्रिंट अ कॉपी ऑफ योर आंसर आफ्टर यू सबमिट। ठीक है, ये जो आप सबमिट कर रहे हैं इसका जो प्रिंट आउट है वो भी आप निकाल के रख सकते हो अपने पास। सबमिट कर देंगे, सबमिट करते ही आपको एक थैंक्स लिखा हुआ स्क्रीन आएगा आपके सामने। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ये फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। राइट, तो अब ये तो बात हो गई कि फॉर्म आपने सबमिट कर दिया। अब बात आती है कि अगर फॉर्म आप सबमिट कर रहे हो तो रिजल्ट कितने दिन में करेक्ट होके आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, ये फॉर्म फिल करने के बाद हो सकता है आपसे प्रूफ मांगा जाएगा कि आपने जो
एग्ज़ाम दिया था उसका क्या प्रूफ है। तो आपके पास जो आंसर शीट वगैरह होंगे जो आपने लिखा होगा अपने एग्जामिनेशन के टाइम पे, उसको संभाल के रखिएगा, वो मांगा जा सकता है आपसे। क्लियर है ये चीज़। उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा आपका, जहाँ तक मेरा मानना है मिनिमम 1 मंथ तो लग ही जाएंगे, क्योंकि आप लोग जैसे कि देख ही रहे हो जो रिज़ल्ट है आप लोगों के कितने डिले होके आ रहे हैं। अभी तक जो बीए प्रोग्राम के बच्चे हैं उनका रिज़ल्ट नहीं आया है 3rd सेमेस्टर का, जबकि एग्ज़ाम दिए हुए काफ़ी टाइम हो चुके हैं स्टूडेंट्स को। तो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पैनिक मत कीजिए, आप लोगों के भी रिज़ल्ट जल्दी ही अनाउंस किए जाएंगे, ठीक है। बट कब किए जाएंगे ये तो कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स के अनाउंस हो चुके हैं, बस बीए प्रोग्राम का नहीं आया अभी तक, सभी कोर्सेज़ के आ चुके हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो फर्स्ट वीक होगा आपका अक्टूबर का उसमें रिज़ल्ट आ जाए, लेकिन वो भी श्योर नहीं है ये सिचुएशन देखते हुए, ये जो SOL की तरफ से डिले किया जा रहा है उसको देखते हुए, ठीक है। तो फिलहाल ये जो रिज़ल्ट की बात हो रही है, ये जो वेरिफिकेशन की बात हो रही है, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो AB और NA आया हुआ है अगर किसी स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट में। तो और कौन कौन से कोर्स, तो UG सेमेस्टर के जो UG रिजल्ट्स हैं उसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स पोल साइंस, BCom प्रोग्राम, BCom ऑनर्स सेमेस्टर 3, 2, 1 एंड BA प्रोग्राम सेमेस्टर 1। तो पर्टिकुलर्स यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं। तो ये जो फॉर्म है सिर्फ इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है, राइट। तो इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। साथ के साथ निकी मैम की तरफ से आप लोगों के लिए क्लासेस भी लाया जा रहा है, और अब मैं भी BCom प्रोग्राम की क्लासेस जल्द ही स्टार्ट करने वाली हूँ आप लोगों के लिए ऑल सेमेस्टर के। तो आप लोगों को वरिड होने की नीड नहीं है। एग्री कर रही हूँ कि SOL की वेबसाइट्स पे SOL की तरफ से आपको क्लासेस वगैरह प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं की जाती है, बट हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको टाइम टू टाइम हम लोग क्लासेस प्रोवाइड करवा पाएँ। इवन निकी मैम काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करती हैं। जब बीच में मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी किसी रीज़न की वजह से, तो वो आप लोगों को क्लासेस भी दे रही थी, साथ के साथ जो नोटिफिकेशन वगैरह आ रहे हैं, आपके न्यूज़ेस वगैरह आ रहे हैं, तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी कर रही थी सारी चीज़ों से, राइट। तो मैं भी अब ट्राई करूँगी कि कंटिन्यू आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूँ एंड आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूँ न्यूज़ेस वगैरह से, और क्लासेस एंड ऑल भी टाइम टू टाइम लाती रहूँ, ठीक है। और हाँ, ये जो आपका फॉर्म है इसके लिए जो लिंक है इस फॉर्म का, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स को इस फॉर्म के बारे में नहीं पता, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, राइट। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइज। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।